क्या होगा अगर हम सूरज को पानी से बुझा दें? क्या सूरज आग की तरह सच में बुझ जाएगा? बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं? आप समंदर के अंदर की सतह पर जा सकते हो, वो भी बिना भीगे हुए। और ये 4000 सुपर लग्जरी कार समंदर के अंदर क्या कर रही हैं? इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन मानो या ना मानो ये आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है। क्यों लीनिंग टावर ऑफ पिसा कभी गिरेगा ही नहीं, जबकि वो तो गिरने वाला है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मच्छर भी वेजिटेरियन होते हैं। इस ट्रायंगल शेप में एक स्क्वायर छुपा हुआ है और ये चीज तो आप भूल के भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एम है 3000 लाइक्स का। नंबर 15, ये जो फोटो में दिख रहा है लगता है किसी ने अपना फिंगरप्रिंट छोड़ दिया हो, पर ट्विस्ट ये है ये फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि एक आइलैंड है। इसका नाम है बाल्जेनिक आइलैंड, या फिर प्यार से आप इसे फिंगरप्रिंट आइलैंड भी कह सकते हो। और इस आइलैंड की ये फिंगरप्रिंट लुक किसी नेचर की मैजिक ट्रिक नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे के मास्टरमाइंड है इसके पड़ोसी आइलैंड के लोग। 1800s के टाइम पे वो लोग यहाँ आके फार्मिंग करते थे अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। उन्होंने फील्ड्स के चारों तरफ एकदम मेज लाइक वॉल्स बना दी, जिसकी वजह से ये पूरा आइलैंड एक जायंट फिंगरप्रिंट जैसा दिखने लग गया, जो आज भी गूगल अर्थ पे क्लियरली विजिबल है। नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि बहते हुए पानी में ब्रिज के पिलर्स कैसे बनाए जाते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल इन पिलर्स को बनाने के लिए कॉफर डैम का यूज होता है। कॉफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो स्टील शीट्स या कभी कभी कंक्रीट ब्लॉक से बनाया जाता है। ये एक तरह की एक सील्ड वॉल होती है जो पानी को बाहर रोकती है। सबसे पहले कॉफर डैम को क्रेन्स और हैवी मशीन्स की मदद से रिवर बेड में इंस्टॉल किया जाता है। जब एक एनक्लोज एरिया बन जाता है तो उसके अंदर का पानी पंप्स की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उस ड्राई एरिया के अंदर फाउंडेशन डाला जाता है और धीरे धीरे एक मजबूत पिलर तैयार होता है जिसके ऊपर पूरा ब्रिज खड़ा होता है। नंबर 13, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें बैठकर आप समुद्र के नीचे जा सकते हो बिना डाइविंग सूट पहने और बिना भीगे। इस मशीन का नाम है डाइविंग बेल। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक ग्लास को उल्टा करके पानी में डाल दो, ग्लास के अंदर हवा फंसी रहती है। और ये डाइविंग बेल भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। सबसे पहले इस बेल को पानी के नीचे डिसेंड करवाया जाता है, फिर कंप्रेस्ड एयर पंप करके बेल के अंदर जो पानी होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इससे अंदर एक ड्राई एयर स्पेस बन जाती है जहाँ लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं। लेकिन नीचे जाने से पहले डाइवर्स को एक प्रेशर चैम्बर से गुजरना पड़ता है ताकि उनके शरीर को पानी के नीचे बदलते प्रेशर के लिए अडेप्ट करवाया जा सके। और फिर शुरू होती है समुद्र के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने की जर्नी, चाहे वो मेरीन लाइफ की स्टडी हो या रिसर्च हो समुद्र के हिडन रिसोर्सेज की। नंबर 12, ये एक ऐसी ट्रायंगल शेप है जिससे आप एक स्क्वायर शेप का बॉर्डर बना सकते हो और इसका नाम है रूलो ट्रायंगल। और ये कोई सिंपल ट्रायंगल नहीं है बल्कि ये बनता है 3 सर्कल्स के इंटरसेक्शन से। इन तीनों सर्कल्स की रेडियस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर होती है। इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि आप इसकी विड्थ किसी भी साइड से मेजर करो, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। और इसी कांस्टेंट विड्थ की वजह से इसका यूज रोटरी इंजन्स में भी होता है। और अगर आप रूलो ट्रायंगल से व्हील्स बनाओ तो ये फ्लैट सरफेस पर भी काफी स्मूथली रोल करते हैं, बिल्कुल राउंड व्हील्स की तरह। ये साइकिल के व्हील्स में भी थ्योरेटिकली यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कॉम्प्लेक्स एक्सल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। इसी वजह से ये शेप ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और मशीनरी में यूज होती है। नंबर 11, दुनिया की सबसे पहली लिफ्ट्स में अगर तार टूट जाती थी तो सीधा गिरते ही ऑलमोस्ट मौत पक्की थी। फिर आए एलिशा ऑटिस, जिन्होंने लिफ्ट के लिए दुनिया का पहला सेफ्टी मैकेनिज्म इन्वेंट किया और इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। ओटिस एक लिफ्ट पर चढ़ गए, ऊपर पहुंचकर बोला काट डालो। फिर जैसे ही रोप कटी उनका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी ब्रेक साइड के ग्रूव्स में अटक गया और लिफ्ट रुक गई। और उसी दिन के बाद से लिफ्ट सेफ हो गई और ओटिस बन गए एक लेजेंड। नंबर 10, इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन मानो या ना मानो ये आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है। ये है हेनरिटा लैक्स। इनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी और उसके बाद एक डॉक्टर ने उनके ट्यूमर का सैंपल लैब में स्टडी के लिए भेज दिया। उस वक्त साइंटिस्ट ह्यूमन सेल्स को लैब में ग्रो करके उन पे नए ट्रीटमेंट्स टेस्ट करते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 1951 से पहले जितने भी सेल्स को ग्रो किया जाता था वो कुछ ही दिनों में मर जाते थे। वहीं हेनरिटा के सेल्स अलग थे। ये सेल्स बिल्कुल इमॉर्टल थे, यानी ये मर ही नहीं रहे थे और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे। इसी वजह से इन सेल्स को रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इनका नाम रखा गया हेला सेल्स। हेनरिटा
लैक्स के नाम पर। और तब से हेला सेल्स का यूज हर तरह की एडवांस रिसर्च और वैक्सीन बनाने में होने लगा, चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो या कोविड वैक्सीन, इन सब में हेला सेल्स की मदद ली गई। तो इस तरह हेनरिटा के सेल्स आज भी जिंदा हैं और अब तक करोड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। नंबर 9, मच्छर असल में वेजिटेरियन होते हैं। हाँ सच में, खून तो सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज ही पीती हैं, और जो मेल मॉस्किटोज होते हैं ना, वो बेचारे फूलों का रस और फ्रूट जूस पीकर सरवाइव करते हैं। ये बिल्कुल मक्खियों की तरह फूलों पे बैठे जूस पीते रहते हैं। लेकिन क्यों? एक्चुअली फीमेल मॉस्किटोज को ब्लड की जरूरत होती है अपने एग्स डेवलप करने के लिए, इसी वजह से वो खून चूसती हैं, और इसीलिए फीमेल मॉस्किटोज ज्यादा टाइम तक बची रहती हैं, अराउंड 2-3 वीक्स तक, जबकि मेल मॉस्किटोज की लाइफ सिर्फ 1 वीक तक की होती है। मतलब खून लेडीज मच्छर पीती हैं, लेकिन बदनाम मर्द मच्छर होते हैं। नंबर 8, ये है समंदर की गहराई में दफन हुई 4000 सुपर लग्जरी कार्स जो अब तक रिकवर नहीं की जा सकी हैं। फरवरी 2022 में फेलिसिटी एस नाम का एक कार्गो शिप जर्मनी से अमेरिका के लिए निकलता है, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रिक कार ऑन बोर्ड थी जो पूरे शिप के लिए प्रॉब्लम बन गई। एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक कार की लिथियम बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसे आग लग गई। ये फायर इतनी इंटेंस थी कि पूरे शिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, और इस आग की वजह से $338 मिलियन की लग्जरी कार्स समुद्र में डूब गईं, जिसमें थी 190 बेंटलीज, 75 लैम्बोर्गिनीज, 884 ऑडी, 1110 अवेंटाडोर्स और भी कई सुपर कार्स। लेकिन शिप के क्रू की किस्मत अच्छी थी। इमरजेंसी सिग्नल्स और प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से सब क्रू मेंबर्स बच गए, लेकिन ये ड्रीम कार्स अभी भी समंदर में दफन है। निकाल सकते हो तो निकाल लो। नंबर 7, जिस बुरी हालत से ये लोग इतने ऊंचे पहाड़ से लुढ़कते फुदकते नीचे की तरफ भाग रहे हैं, लग रहा है जैसे इनके पीछे मौत का फरिश्ता पड़ा हो, पर नहीं, ये तो खुद किसी चीज को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, और वो भी इस छोटे से पनीर के टुकड़े को। एक्चुअली ये रोलिंग ग्लौसेस्टर नाम का एक फेस्टिवल है जो इंग्लैंड के ग्लौसेस्टर शायर एरिया में हर साल मनाया जाता है। दरअसल इस फेस्टिवल में 200 यार्ड लंबी बिल्कुल सीधी पहाड़ी से 3 से 4 किलो का एक पनीर का टुकड़ा फेंका जाता है, और जैसे ही पनीर फेंका जाता है, फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों को फुल स्पीड में लुढ़कते फुदकते इस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरना होता है। इसी वजह से इस कंपटीशन को जीतने के लिए ये लोग इतनी तेज स्पीड से नीचे उतरते हैं कि हर साल किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की गर्दन या किसी की पसली चोट खा जाती है, और जो सबसे पहले नीचे पहुंच जाता है उसे मिलता है 3-4 करोड़ नहीं बल्कि 3-4 किलो का पनीर का टुकड़ा। हाँ, बस पनीर का टुकड़ा। नंबर 6, ये है सी लायन, जॉनी सिंस का एनिमल वर्जन, जो समुद्र से बाहर निकलकर अपनी हवस बुझाता है। दरअसल मासूम सा दिखने वाला ये दरिंदा अक्सर किसी पेंगुइन पर अटैक करके उसे अपने साथ उठा ले जाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करके अपना शौक मिटाता है, और शौक को मिटाने के बाद ये अपना पेट भरने के लिए उसी पेंगुइन को मार कर खा जाता है। और सच बता रहा हूँ, ये पेंगुइन के साथ बहुत गलत करता है। पहले तो उसके सिस्टम में गलत पेन ड्राइव डालता है और फिर उसकी जान ले लेता है। नंबर 5, ये है दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक ट्रेन। देखने में तो एकदम झकास लग रही है, बिना किसी पुश या पुल के अपने आप चलती है, और जब तक बैटरी खत्म ना हो तब तक ये ऐसे ही घूमती रहेगी। और सबसे मस्त बात, इसे आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। बस आपको चाहिए होगी एक नॉन इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक छोटी बैटरी और 2 नीयोडीमियम मैग्नेट्स। अब सिंपल जुगाड़ देखो, कॉपर वायर को स्पाइरल शेप में बेंड कर लो, फिर दोनों मैग्नेट्स को बैटरी के दोनों एंड्स पर चिपका दो, और जैसे ही आप बैटरी को वायर के अंदर डालोगे, बूम, आपकी मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल पड़ती है। इस साइंस का असली नाम है होमोपोलर मोटर, और ये एकदम परफेक्ट है स्कूल या कॉलेज के साइंस प्रोजेक्ट के लिए। नंबर 4, क्या आप जानते हो कि डॉक्टर अक्सर आपको जुबान बाहर निकालने को क्यों बोलता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि सिर्फ जुबान देखकर डॉक्टर आपकी हेल्थ के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगा लेता है। अब ध्यान से सुनो, हमारी टंग यानी जीभ या जुबान के कलर से काफी कुछ पता चलता है। अगर आपकी टंग पर हल्की सफेद कोटिंग है तो इसका मतलब है कि आपको फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोटिंग पीली येलोइश लग रही है तो समझ लो कि डाइजेशन में गड़बड़ है, मतलब पेट में एसिडिटी, इंडाइजेशन या स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपकी जुबान एकदम हेल्दी पिंक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हेल्थ एकदम सही ट्रैक पे है। तो दोस्तों, अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी जुबान का कलर चेक करना मत भूलना। वैसे आपकी जुबान का कलर कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, अगर कभी किसी ट्रक के टायर में ऐसा छोटा सा बबल या फूला हुआ गोला दिखे तो उसे फोड़ने की सोचना भी मत। इसे कहते हैं टायर बबल। ये एक्चुअली एक टाइम बॉम्ब होता है जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन ये बनता कैसे है? एक्चुअली जब ट्रक ओवरलोड हो या व्हीकल गड्ढों और खराब रोड्स पे जोर से टकराए तो टायर के अंदर की स्टील बेल्ट्स और रबर लेयर्स टूट जाती हैं। फिर जो हवा हाई प्रेशर पे अंदर भरी होती है वो उस वीक स्पॉट से बाहर पुश करके एक फूला हुआ गोला बना देती है। अब दिखता तो ये एकदम मासूम सा बैलून जैसा है, पर असलियत में अंदर हवा
हवा इतने प्रेशर पे होती है कि अगर ये फट गया तो एक धमाकेदार ब्लास्ट होगा। और सोचो अगर ये हाईवे पे हाई स्पीड के दौरान ब्लास्ट हो जाए तो एक्सीडेंट कितना डेंजरस होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा बबल वाला टायर रिपेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना पड़ता है, वरना जान को रिस्क है। सो अगले टाइम अगर आपको टायर पे ऐसा बबल दिखे तो समझ जाओ वो टायर खतरनाक बॉम्ब बन चुका है। नंबर 2, लीनिंग टावर ऑफ पिसा के बारे में एक मिथ है कि ये कभी भी गिर जाएगा, लेकिन सच ये है कि अब ये टावर कभी गिरने वाला नहीं है, एटलीस्ट अगले कई 100 सालों तक। ये टावर 1173 में बनना स्टार्ट हुआ था और कंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद ही झुकना शुरू हो गया था। रीजन सिंपल था, इसकी फाउंडेशन सॉफ्ट सैंड और क्ले सॉइल पर रखी गई थी जो बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। अगली कई सेंचुरीज तक ये धीरे धीरे और टिल्ट होता गया। बाय 1990 इसका टिल्ट लगभग 5.5 डिग्रीज हो चुका था, मतलब लिटरली गिरने ही वाला था। तब एक्सपर्ट्स ने इसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया था। फिर 1990s के एंड में एक मेजर स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इंजीनियर्स ने केयरफुली सॉइल को रिमूव करके और हैवी काउंटर वेट्स यूज करके टावर को स्ट्रेटन किया। साल 2001 तक इसका टिल्ट 17 इंचेस अबाउट 40 सेंटीमीटर तक कम कर दिया गया। आज की डेट में ये टावर स्टेबल है और साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अपनी करंट लेन के साथ ये टावर कम से कम 300 साल और खड़ा रहेगा। नंबर 1, सोचो क्या होगा अगर हम सूरज को पानी से बुझा दें? तो जवाब थोड़ा शॉकिंग होगा। सूरज कोई नॉर्मल आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, बल्कि वो एक सुपर हॉट प्लाज्मा बॉल है जिसमें आयोनाइज्ड गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन कर रही होती हैं। सूरज इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख अर्थ्स उसके अंदर फिट हो सकती हैं। मतलब अगर हम अपने सोलर सिस्टम का सारा पानी सूरज पर डाल दें तो वो बस समंदर में एक बूंद गिरने जैसा होगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है जिसका नाम है GJ1214b। ये प्लेनेट ऑलमोस्ट पूरी तरह से पानी और आइस से कवर्ड माना जाता है। अब मान लो हम इस प्लेनेट को एक स्पेस फायर होस की तरह यूज करके सूरज पे पानी गिरा दें तो क्या होगा? तो जब पानी सूरज के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसे मैसिव रेजिस्टेंस मिलेगा और सूरज की एक्सट्रीम हीट की वजह से वो इंस्टेंट स्टीम बन जाएगा। फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएंगे और हाइड्रोजन तो वैसे ही सूरज का मेन फ्यूल है। मतलब पानी डालने से सूरज और ज्यादा फ्यूल्ड अप हो जाएगा, बुझने की बजाय और तेज जलने लगेगा। इसके अलावा इतना पानी ऐड करने से सूरज का मास थोड़ा और इंक्रीज होगा और मास बढ़ने का मतलब है कि उसकी ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी से सूरज और कंप्रेस होगा जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में सूरज और पावरफुल और ज्यादा गर्म बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर अर्थ पर इसका डायरेक्ट असर होगा। टेम्परेचर और रेडिएशन दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। ये दो वीडियोस भी काफी इंटरेस्टिंग है तो इनको भी देखना। ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दो। चैनल पे नए हो और ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।